दोस्तों, आज का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक से रिलेटेड है, स्टडी वाला टॉपिक है। हमको आपको बताना था एक अहम मुद्दा जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्या है वो टॉपिक? तो चलिए जानते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आपका सिलेबस डिस्कशन करना। कौन सा सिलेबस आप पहुँच चुके हैं? सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूलॉजी का सब्जेक्ट है। जूलॉजी और बॉटनी, केमिस्ट्री, इस सब उसको बीच में वीडियो हो गया क्योंकि लैपटॉप का सिस्टम कुछ अलग होता है। 5 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड होती है, फिर उसके बाद नहीं होती। चलिए बातें नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो जाएगा। तो वॉइस क्लियर है, चेक करके बताइए। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। सेंट्रल रोमा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स आर ultimation expansions are proteins which are responsible for the structures and functions of all organisms। यानी आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आपको जीन यानी आपको ज्ञात होना चाहिए कि जीन यूटिमिलेशन एक्सपेंशन कैसे करता है, प्रोटीन का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी जीवों में प्रोटीन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्क क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्या बात कर रहा है आगे, और सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, तो देखिए, लर्न हाउ फॉर सीक्वेंस 3 लेटर कोडॉन्स जनरेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लाइफ एंड डिटर्मिनेशन द फिनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी फिनोटाइप्स क्या होता है, 3 लेटर कोडॉन्स का जीन का 4 सीक्वेंस कैसे बनता है, इसके बारे में आप इस सिलेबस में पढ़ेंगे। ये पढ़ने की बात है और इसके ऊपरी आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। और हाउ जीन्स आर रेगुलेशन डिफरेंशियस एट डिफरेंट टाइम एट प्लेस प्रोकैरियोटिक एट यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, उसमें जीन और क्यों डिफरेंट होते हैं, क्यों सेम होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप आप सबको ये सब जानकारी होगी, तब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे। इसका क्रेडिट 4 है। इसमें कोर्स कंपलसरी एक कोर है, आपको पढ़ना जरूरी है। और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर होता है, 75 नंबर टोटल मार्क्स होता है। 25 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे, नहीं तो बैक डाटा बाय फिक्स हो जाएंगे। तो इसमें कोई चिंता करने नहीं, बैक लगता है फिर से भरकर पढ़ लीजिए। इसमें कौन चिंता है, बोर्ड का पेपर है। मिनिमम पासिंग मार्क एज पर रूल के अनुसार आपको मिनिमम पासिंग मार्क होगी, जबकि मैक्स 75 25 100 नहीं, हमने गलत कर दिया था। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर होना चाहिए, 75 25, और मिनिमम मार्क्स आपका 25 नंबर होना चाहिए। ये है टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल इन हावर पर वीक LTP4, यानी लेक्चर, प्रैक्टिकल, थियरी, ये सब आपका घंटा में कितना पर वीक होना चाहिए। वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। कोई 1 महीना खत्म करना चाहे खत्म कर देता है, कोई तो एग्जाम के बाद ही खत्म करते हैं। ऐसे तो विवादों पूर्वांचल में हुआ ही था ना, सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 महीना बाद हुआ, फिर बच्चों का फाल नहीं है। देखो क्या होता है। यूनिट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर टॉपिक दिया है, यहाँ पर टोटल ऑफ लेक्चर्स दिए हैं। तो क्या करें हम, तो चलिए देखते हैं, दिख रहा होगा। यूनिट दिया है फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये यूनिट फर्स्ट है। 7 लेक्चर इसमें बनेंगे। और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, RNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म, और फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स, इनिशिएटर इनोलेशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है। यानी इसमें कितने टॉपिक हो गए हैं, गिनी 1 2 3 4 5, टोटल 5 टॉपिक है। 7 लेक्चर इसके बनेंगे, आप लोग लेक्चर भी देखते जाइएगा। आगे है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है, द जीन जेनेटिक कोड राइबोसोम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन टोनॉपिकल ऑफ ट्रांसलेशन। यूनिट पहुंच चुके थे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर इनिशिएशन, इलोगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी यूनिट सेकेंड आपका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हर यूनिट में 5-5 टॉपिक दिए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसमें भी 7 लेक्चर बनने वाले हैं। आप लोग गिनते जाइए कितने टॉपिक है, और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी नोट कर सकते हैं। ये जो आपका टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर। आगे यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोटिक लॉग एंड ट्रोपोपिनॉन्स, ई कोलाई के अंदर ट्रोपोपिनॉन्स एंड लॉग प्रोकैरियोटिक के जीन एक्सपेंशन के रेगुलेशन के बारे में बता रहा है। ये पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेंशन इन यूकैरियोटिक, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशंस। जीन एक्सपेंशन में जो जीन का कार्य क्या होता है यूकैरियोटिक में, इसका कार्य। और रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये आपका टॉपिक है। 3 टॉपिक पर में 2 टॉपिक नीचे होंगे। और यहाँ पर मॉडिफिकेशन, कॉपिंग, स्लीपिंग, पॉलीवेंटिलेशन और RNA एडिटिंग, RNA का बनना, इसमें आपको पढ़ना होगा। यूनिट
थर्ड में यूनिट थर्ड का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेंशंस। फर्स्ट है एक्सपेंशन, सेकेंड नीचे है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेंशंस। और ऊपर भी 8 लेक्चर बनेंगे, नीचे भी 8 लेक्चर बनेंगे। आगे है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेंशन सेकेंड है। आप लोग देखते रहिए, पीछे मिलाते रहिए, और कॉपी पे नोट करना होता है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो कि पढ़ने से पहले मिलाया जाता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो मूर्खों का काम होता है कि सिलेबस का पता नहीं, पढ़ लेंगे, आएगा दूसरा पेपर लिखेंगे, पेपर तो जाते बातें नहीं। तो रेगुलेशन जीन एक्सपेंशन से इन यूकैरियोटिक ये पढ़ना है। रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग इसमें पढ़ना है। इंटरसेलुलर प्रोटीन डाइग्रेशंस, जीन स्प्लिट एंड आरएनए इंटरफेक्शंस, आरएनए पढ़ना है। चौथा ये यूनिट हो गया। पांचवा यूनिट में प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ना है। माइक्रोस्कोप फर्स्ट में भी था, याद है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रोस्कोप, इसमें भी पढ़ना है। यानी यूनिट का नाम जान जाओ तो यूनिट टॉपिक क्या है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, देख लेंगे, पीडीएफ दे देंगे, तो हमको बोलने का इतना जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो हम टॉपिक ही बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ गया, माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप ये है, इसके बारे में। पांचवा यूनिट है। छठवां यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी पेपर का सेंट्रीफ्यूज कर रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और सातवां है स्पेक्ट्रोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। और मॉलिक्यूलर ट्रांस टेक्निक्स इसमें पढ़ना है। 8 यूनिट होंगे, 8 लेक्चर इसमें, 8 लेक्चर इसमें, 8 6 8 और क्या है, सॉरी 8 7 7 यानी टोटल 60 लेक्चर बनेंगे। 60 लेक्चर यानी कि लगभग 120 वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आधा लेक्चर एक क्लास में होंगे। तो ये आपका टॉपिक रहा, और इसमें कुछ इंट्रैक्शन दिए गए हैं और प्रैक्टिकल क्या क्या प्रोग्राम होता है उसके बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।